बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और क्या कहते हैं ना, खुशियां ही खुशियां हो। और गुरुजी भी तो, गुरुजी का जो दरबार है वो भी रहमतों का दरबार है। यहाँ पर कोई खाली नहीं जाता। कई बार क्या होता है कि हम अपनी झोली ना फैला के रख देते हैं, वो इनविजिबल झोली होती है अंदर वाली, है ना, बाहर वाली नहीं कि ऐसे ऐसे बैठ गए, नहीं, ऐसी वाली झोली नहीं होती। ये झोली वो है जो हमारे अंदर चल रही होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम बोली जा रहे हैं, हम सोचते गुरुजी सुन नहीं रहे। तो नंबर कब आएगा ये तो गुरुजी डिसाइड करेंगे। और हमेशा याद रखना कि गुरु आपका कभी कोई काम बिगाड़ता नहीं है, हमेशा आपको संवारता है। आपके काम बिगड़ रहे होते हैं पर गुरुजी आपको संवार रहे होते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि हाय हमारे कामों से गुरुजी को नहीं जानना। आप कैसे बदल रहे हो उससे आपको जानना चाहिए गुरु को। ये नहीं कि आपका आज काम नहीं हुआ, आज तो बड़े ये हो गए, मतलब आपने उनको जो दुनियावी चीज है उसके साथ आपने उनका तोल मोल कर दिया। पर वो नहीं होना चाहिए कि गुरु तो उनसे इससे ज्यादा है। कभी कभी हम ये सारे लोग सोचते हैं कि जैसे मैं भी, हमारे को ये कि मुझे इतना मालूम है और इतना पक्का विश्वास है कि गुरु जी को पता है कि राइट टाइमिंग क्या है और राइट टाइमिंग पे राइट चीज ही होती है। उनको पता है कि अगली दीवार कैसी है आपकी, उस दीवार के पीछे क्या है, कितना कूड़ा करकट हमारे जिंदगी का गुरु जी साफ करते रहते हैं, ताकि जब हम उस दीवार को फांद के जाएंगे या वो दीवार जब मिटेगी तो एक तो फूल मिले हुए, पूरे के फूल जैसे होते ना, फूल बिछे हुए होंगे, कांटा नहीं मिलेगा, चुभेगा तब भी फूल इतने ज्यादा है कि कांटे की चुभन महसूस नहीं होगी। तो ये रास्ता जब गुरु जी बनाएंगे तो आप देख लेना कि बल्ले बल्ले, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ के अंदर। तो गुरु को जो नाप तोल देना ना, हम नापते हैं गुरु जी को दुनियावी चीज से। किसी का कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी के बेटी की शादी हो गई, किसी के बेटे की बच्चा हो गया, किसी की किसी ना किसी तरह की चीज है, हम उस पे नाप तोल करते हैं कि गुरुजी ने हमारी सुनी है, कि गुरुजी सुनते हैं। पर ये नहीं पता कि हम जन्मों का जो पंड उठा के आए हुए हैं, जो गुरुजी कहते हैं कि तुमसे ना संभाला नहीं जाएगा, इतना पंड है तुम्हारा, कि पिछले जन्मों के कितने, क्योंकि गुरुजी कहते होते थे कि कहते होते थे कि जो हमारी रीइंकार्नेशन थ्योरी है उसके बारे में कहते हैं हमारे पूरा, तो तुम तो शर्म के मारे तुम तो उसी में ढह जाओगे। तो ये है गुरु की कृपा कि हमें महसूस नहीं होने देते कि कितनी बड़ी हमारी पंड है और कितना उन्होंने इनविजिबल सा कर दिया, मतलब बोझ लगता ही नहीं है। हमको लगता है बस अब यही है, अब तो गुरुजी आ गए हैं, वो बेचारे इतनी सारी पंडे संभूल के इधर लुको लुकू के, कहते हैं ना पंजाबी में, असी लुको के छट गए। फिर धीरे धीरे वो उस पंड में से हमारे कर्म निकाल देते हैं, कि जो हमारे अच्छे बुरे उसका हिसाब वो खुद करते हैं। तो इसीलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु आपकी सुनता नहीं है और क्या गुरु जी को मालूम नहीं है। तो सब्र करो। और सच्ची बता रही हूँ, आप ये मत सोचो कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और जब वो मीठा होता है ना तो वो मीठा ही रहता है। जैसे मीठा पानी, अगर जिस जमीन के अंदर कौड़ा पानी था और उसको मीठा कर दिया उनकी कृपा से, तो फिर वो हमेशा मीठा ही रहेगा। तो ऐसे ही आपका जीवन है जो इतनी कड़वाहट से भरा हुआ, इतनी परेशानी से झुलसता हुआ आप आते हो, तो आप ये सोचो कि गुरु जैसे जैसे आप सत्संग में आते हो ना, जैसे जैसे गुरु से जुड़ते हो, आपके अंदर वो कड़वाहट निकलते निकलते मिठास आ जाती है। और जैसे ही वो मिठास आती है तो क्या करते हैं गुरु जी, ऐसी मेहरों की कहते हैं ना वर्षा होती है। जैसे आज भी आजकल गुरुजी ना 2 नवंबर दिसंबर से काफी मेहरबान है। आजकल कभी गुरुजी गुलाबो से बन जाते हैं, ग्वाल गुलाबी, कभी रेड से हो जाते हैं, कभी अमृत वर्षा हो जाती है। सो ये उनकी मेहर नहीं है, उनका एक तरीका है बताने का कि मैं अपनी संगत को प्यार करता हूँ। ये बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, कभी भी नहीं। ये तो रहमत वाले हैं, इतना, ऐसे मैं बैठे मैंने सोची थी, मैंने कहा इतना प्यार सारी संगत के लिए कौन करता है ना। तो हम सोचते हैं कि हम भी गुरु जैसे हम संगत को प्यार करते हैं, हम भी सारी संगत गुरु जी को वैसा प्यार करें जैसा वो हमें करते हैं। तो
हर बार ये जिसको कहते हैं ना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होता है हमारा, कई लोग कहते हैं कि इस बार ही हम नॉन वेज छोड़ देंगे, कोई कहेगा कुछ, कोई कुछ, मतलब कोई कहेगा कि अपनी अपनी होगी अंदर की बातें, क्या इस बार मैं गुस्सा छोड़ दूं, इस बार मैं कम गुस्सा करूं, सबके अंदर, हमारे अंदर वीक पॉइंट्स तो है ना। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ओ गॉड, यहाँ पर आके तो हम पॉजिटिव रहते, घर जाके पता लगता है कितने वीक पॉइंट्स हैं, है ना। या बाहर हम जब किसी से डील करते हैं या जाते हैं तो पता लगता है कि हमारे अंदर कुछ कुछ कमियां हैं। तो उस कमियों को दूर करने के लिए आप ही को पता, और आप बेस्ट जज हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, ना मैं बता सकती हूँ और कोई भी नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए बंदा सोचता है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन तो बनाते हैं, पर गुरु जी से अरदास किया करो कि गुरु जी मेहर बड़ा हाथ रखो अपना, ताकि मेरा जो ये अंदर की जो बातें हैं और मैं आप वाली बन जाऊं, मैं गुरु वाली बन जाऊं। जैसे गुरु भी तो कितने लोग गुस्सा कर जाते थे, कितना लोग कुछ कह जाते थे गुरु जी को, बट गुरु जी क्या करते थे, कभी नहीं गुस्सा करते थे, कभी भी उनके मन में नहीं आया। वो कहते पता नहीं, हमेशा कहते थे कि मैं माड़ा कर ही नहीं सकता किसी का। कोई कहता था गुरुजी डंडे मारेंगे, आजकल भी कई बार कोई ट्रेंड में बोलते गुरुजी ना ऐसे करके गुस्सा कर रहे हैं, ये आंधी तूफान, गलत बात करते हैं। संगत जो भी करती है वो गुरु से भी जुड़ी नहीं है तो उनकी बातों में नहीं आना। कई जगह मैंने देखा है कि सेवा कर रहे होते हैं या जो सत्संग कर रहे होते हैं, बहुत सारी मेरे को कहानियां जब सुनने को मिलती है तो मैं कहती हूँ जब हमारा गुरु इतना प्यारा ना डांटता है तो तुम कौन होते हो डांटने वाले। और जो सेवादार डांटते हैं ना ज्यादा, और कई बार बहुत गलत बोल जाते हैं, तो मतलब उनको बोला आउट, आपकी सेवा खत्म। बिकॉज जो गुरु की सेवा और संगत की सेवा में मिठास नहीं ला सकता, एक नीवापन नहीं ला सकता, वो सेवा दास नहीं कहला सकता। किसी भी कीमत में वो गुरु का कुछ भी नहीं लगता। तो जो संगत का दिल दुखाएगा वो गुरु का दिल दुखाएगा, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर संगत खुश, गुरु खुश, है ना। और गुरु जी भी अपनी संगत को क्या चाहिए, क्यों आए वो हमारे लिए, इसीलिए तो आए ना, ताकि हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारे अकेलापन दूर हो। हम जो बड़े जन्मों से इधर उधर भटक रहे थे या अंदर से टूटे जा रहे थे, हर जन्म में टूटे हुए थे हम लोग, गुरु जी ने आज हमको इस जन्म में धीरे धीरे करके जोड़ के सवार दिए। हमेशा याद रखना, गुरु सवारने आया है, बिगाड़ने नहीं आया। कभी नहीं कर सकते वो आपका कुछ भी, कोई सिचुएशन हो तब भी गुरु जी, आप ये सोचना कोई नहीं, एक एक साल एक एक मिनट करके निकाल जाते, चल 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 गुरु जी 1 साल हो गए, चल 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 दूसरा साल निकल गया, चल 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 तीसरा साल निकल गया, बंदा चलते चलते ऐसे निकल गया कितने साल हो गए। क्यों बताती हूँ, क्यों, जब हम गुरुजी से मिले थे 2005 में, जैसे कभी कभी लगता है जैसे आप और मैं कोई भी संगत है नहीं है, और वो कभी भी नहीं बताते थे कि किस टाइम पे वो आपका कौन सा कल्याण कर रहे हैं। तो हम कहते ठीक है, जब आपको लगे कि हमारे दिल की सेटिंग भी बैठ गई है, हम अंदर से भी सेट हो गए हैं, तो गुरुजी को पता है कि अब ये रेडी है, अब ये मेरी संगत रेडी है, तो गुरुजी फिर तब आपको ब्लेसिंग देते हैं और वो पूरी होती है। तो इसलिए घबराना नहीं है इस बात के लिए। सत्संग तो मैं क्या करूँ, आजकल तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, सत्संग तो हर जगह सुनते ही रहते हैं, पता नहीं कौन से सत्संग करूँ, कोई भी बता दे मुझे कौन सा सत्संग करूँ, देखा तू बता दे। तो एक तो हुआ ना, गुरुजी बड़े खुश थे, 2005 की बात है ये, बड़े खुश थे, उनको पिंड जाके, क्योंकि सिंपलिसिटी है ना, गुरुजी एकदम सिंपल से थे। आपको लगता है कि कैसी पोशाकें पहनते हैं, इतनी हैवी और देखो आलीशान, वो तो संगत जैसी पोशाक उनके लिए ले आती थी, उनका जो चोला या पोशाक लेके आती थी वो पहन लेते थे। अगर सिंपल कुर्ता लाते थे सिंपल कुर्ता पहन लेते, कोई एम्ब्रॉयडर लाता था एम्ब्रॉयडर पहन लेते थे, तो मैचिंग जुत्ती होनी चाहिए थी उसके साथ, तो उनका ये था क्राइटेरिया। बट ऐसे ही हम जब 2000 जब हेलीकॉप्टर में गए, छोटी छोटी बातें सुनाती हूँ मजेदार। तो उनका ना जब हम बैठे चौपर के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर आमने सामने बैठे, तो मैंने ऐसी फूलों की ना सेज बिछा दी थी उस हेलीकॉप्टर के अंदर, पूरे गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो मैं और गुरुजी आमने सामने बैठे थे और बाकी 2 जने उधर, और नीरज मेरे हस्बैंड वो आगे। तो बार बार मैं से ऐसे मैंने अपने हाथ किए, तो ऐसे मैंने अचकन को जो पहनी थी शेरवानी सी ना, लाइट ग्रीन कलर की,
वो पहनी हुई थी, तो ऐसे करके उनका हाथ था और उनके ना अंदर यहाँ वो टैग लगा, पैसे कितने दिए वो शेरवानी पता लगी। मेरे कितना अजीब सा लग रहा है, वैसे हाथ करेंगे तो टैग में ये ना एक चिपका नहीं होता वो जो लगाते हैं लेबल्स वो, तो मैंने अंदर हाथ डाला गुरुजी के उस स्लीव के अंदर और टक करके उसको खींच रहे थे कि हो है। मैंने कहा गुरुजी टैग लगा था पैसे का, तेरा अच्छा चल रहा करता। सो यू नो ऐसे डर नहीं लगता था क्योंकि, और हमने शूज भी पहने हुए थे। अब ये थोड़ा चप्पलें उठा के सामने कहाँ रखते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, तो गुरुजी और हम आमने सामने हुए क्या लगा रहे थे। इमेजिन जगह भी थोड़ी सी थी। सो आप सोचो ना कि आमने सामने बैठे तो घुटने भी मिल जाते हैं कभी। सो ऐसे करके हम बैठे थे, तो जब हम उतरे वहाँ पर गुरुजी के मलेर, जहाँ कॉलेज ग्राउंड था उनका मलेरकोटला में, तो इतने लोग, पहले तो वहाँ के जो पिंड के लोगों को पता ही नहीं हेलीकॉप्टर क्या होता है, उनके लिए तो एक बड़ी नई चीज हो रही थी। जैसे गुरुजी के छोटे से पिंड में छोटी सी बड़े छोटे थे प्यारे थे, अब देखो ना हेलीकॉप्टर से उतरे थे ऐसे घुसे बन गए बिल्कुल नीचे हो गए थे क्यूब से। एनीवे जब हम लोग पूरे वहाँ पहुंचे तो बड़े खुश, सारी संगत आई, पंजाब की ज्यादा, दिल्ली की भी थी संगत, बट पंजाब की बहुत ज्यादा थी। अब गुरुजी ने बोला कि मक्खन खिलाया इतना साग, मैंने लव इट, मेरे को इतना पसंद था। मैंने कहा ठीक है पसंद है, पर जितना साग उतना ही मक्खन ऊपर। मैंने कहा ठीक है, पर स्वाद भी बड़ा था। एनीवे अगले दिन क्या हुआ कि रुकना था हमें रात को। गुरुजी ने हमें एक थानेदार आंटी है जो उनकी क्लास फेलो थी गुरुजी की, उनके यहाँ रुका, हमें रुकवाया और इतना अच्छा समय लगा, यू कैन इमेजिन। एंड नेक्स्ट डे सुबह हम गए तो हम जब गए तो गुरुजी बैठे हुए थे अपनी वाइट बनियान में, है ना, पजामा फोर्स पहना हुआ था। साथ में उन्होंने ना ये रेड कलर की शॉल, यू नो, जो तेरे यहाँ पर दरबार में फोटो है, जो मेरे पास एक और है सेम वही, ये डुगरी वाला है, मतलब गुरुजी ने सेट कर रखा डुगरी सारा फोटो। सो हाँ, ऐसे करके उन्होंने ना ऐसी शॉल ली हुई, जैसे ऐसे ली, और तो उनके ना वो शॉल नीचे खिसक गई, पूरा करना एक्सपोज। मैंने ठीक है जी। वो जैसे ही मैं वहाँ गई और मैं तो देखा, पहले तो मेरा मत्था उठा टेका नहीं, मैं तो वही अटक गई। इतने जैसे गौर रूप होता है ना, गौर वरण जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं कपूर गौर, जैसे वाइट, और वाइट ऐसे नहीं, गोरे तो बहुत लोग होते हैं, यू नो, बट उनकी जो चमक थी, वो जो रंग था, हाय मैंने कहा क्या, मैं तो ऐसे देख के मुझे लगा ऐसे पोले पोले हाथ से टच कर दूं। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद शर्मा गए, उन्होंने फटाफट अपनी शॉल ऊपर करके ऐसे अपने आप को लपेट लिया, तो मुझे देख लिया। तो ये जो ऐसा नहीं कि आप कुछ करोगे कि आपकी कोई गंदी इंटेंशन होती है, बट वो एक प्यार होता है, और जो उनको भी शर्म आ गई, वो बेचारे ना ऐसे लाल होकर ना फटाफट अपने कवर कर लिया। और फिर उन्होंने बैठ के हमें खूब खिलाया पिलाया और मजाक भी बहुत करते थे। जैसे गुरुजी के टाइम के वो होते थे उनके प्रोफेसर, तो आई थिंक वो 50 या 60 साल के थे तब उनको गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया। तो आई थिंक तब वो 70 साल के हो गए, तो 10 साल का था उनका बेटा, इमेजिन। और तब वो गुरुजी को ना हंसी मजाक में कह रहे हैं, मैं कहना इन्होंने घोड़ ले ले मुंडा लेना ही नहीं मेरे को, गुरुजी उन 70 साल के बच्चे पैदा कर देना। सो इस तरीके से गुरुजी ने ना प्लीज शोर नहीं मचा, एंड करने का तरीका था कि एक घोड़ ले ले, घोड़ ले ले। गुरुजी मैं नहीं कोई बढ़िया बुढ़ापे जो बच्चे पैदा कर करके थे न्याणे कितने कट्टे कराना। गुरुजी खूब हंसते थे इस बात को, उनका मजाक था, बट एक 50-60 ईयर ओल्ड प्रोफेसर को एक बच्चा होना उस टाइम पर, और उसके बाद उसको पालन पोषण करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप ये सोचो कि गुरुजी पहले भी तो दे सकते थे, अगर उनके प्रोफेसर रहे तो जब गुरुजी जवान थे, जब प्रोफेसर थे तब भी दे सकते थे, नहीं, एक टाइम था जब दिया। तो इसीलिए घबराना नहीं इस चीज से कि गुरुजी की टाइमिंग उनकी है, ब्लेसिंग करने का तरीका उनका है। एक की ब्लेसिंग, प्लीज बच्चे बात नहीं, एक की ब्लेसिंग दूसरे की ब्लेसिंग से मैच नहीं करेगी। एक उनका तरीका आपके लिए अलग है और किसी और संगत के लिए अलग। तो इसीलिए कभी भी नहीं सोचना कि हम ब्लेस नहीं है। जिसने आना है उसने जाना है, तो मातम नहीं मनाना है। जो उन्होंने दिया है वो वापस ले लिया।
जैसे हमारा जीवन है, कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, डजंट मैटर, बिकॉज हम भी उसी लाइन में है, पर हमारा टाइमिंग्स अलग अलग है। तो जितना जिसका कर्म है, जितना जिसका लिखा हुआ है, उसी हिसाब से तो गुरु जी करते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, जो है वो है, बस वो करना है तो करना है। ये भी कह रही ना, भर भर के संगत आए, ये मुझे कहे भर भर, आजकल लोग बड़े कहते भर भर के आए, मतलब इतनी संगत हो, इतनी संगत हो। मैंने कहा ठीक है, संगत हो, कोने ही नहीं बचता फिर कोई भी, मानते ही ऐसे भी मुझे तो ले लो। तो इसीलिए यू नो इस नोट पे जय गुरु जी, और अगर कोई सत्संग करना चाहे, आपको खटखटाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी दिल की जो दस्तक है वही गुरु जी की मेहर का दरवाजा खोलती है। तो दिल की भावना अच्छी रखो, इंटेंशन अच्छी रखो, कि आपकी जो दिल में भाव है वो अच्छा रखो, वही आपका जो वो कहते हैं ना दरवाजा खटखटाने का, वही एक तरीका है, अपने आप वो खुल जाता है। ऐसी है मेहर गुरु जी की कि उनका दरवाजा मेहरों वाला हमेशा खुला रहता है। हमारे दिल से पुकार नहीं आ रही, बट वो कहते तो पुकार ले, कुंडी तो खुली हुई है, बस उन्हें अंदर ही आना है, पर वो हमने नहीं लिया वो कदम। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी जप्पियाँ, बहुत सारा हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, और हर साल हर दिन ऐसी मुस्कुराते रहो। ये नहीं कि वो बोलते ना वंस हैप्पी न्यू ईयर, मैं तो कह रही ऑल द इयर्स टू कम, हर दिन हर पल आपका मुस्कुराहट से भरा रहे और खुशियों से। और मुस्कुराना ना भूलना कभी जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, यू नो बंदा यंग रहता है उससे। हाँ, यूनिटी भी बड़ी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, तो कोई भी आपके आसपास भटकता नहीं। तो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार। कोई सत्संग करना चाहते